अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज टेस्ट के बारे में, जिसको CSS कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये टेस्ट देने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप ये टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी एग्जामिनेशन प्लेसेस कौन सी हैं, उसके बाद किस किस एरिया में अपनी जॉब सर्विसेज फ्राहम कर सकते हैं और इसके बाद आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी कम अज कम, और हाईएस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इस पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपसे बात की जाएगी। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो CSS है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में एंट्रेंस टेस्ट है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से 30 साल है। अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आप ये टेस्ट नहीं दे सकते। अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 32 साल से ज़्यादा है तो ये टेस्ट आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप 32 साल तक दे सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे तो 30 ईयर इसकी लास्ट डेट है, लास्ट इसका एज लिमिट है। ठीक है, इस टेस्ट को देने के लिए आपकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। BA अगर आपने किया हुआ है, BSc की हुई है, BCom किया हुआ है, या BS ऑनर्स कोई भी 4 ईयर प्रोग्राम डिग्री की हुई है, तो उसके बाद आप इसका टेस्ट देने के एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, सबसे पहले नंबर पे हम आपको बताएंगे कि इसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट कितने होते हैं, ऑप्शनल कितने होते हैं, इनिशियल मार्क्स कितने हैं और वाइवा कितना होता है। इसकी जो मार्क्स की डिवीजन है वो किस तरह से है, वो समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका पासिंग क्राइटेरिया जो है टोटल मार्क्स में का वो है 1200। 1200 में से अगर आप 600 मार्क्स ले लेते हैं तो आप पास कंसीडर किए जाते हैं। इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट 40 है, जो कि 180 मार्क्स होते हैं। उसमें से कंपलसरी सब्जेक्ट में 40 होना आपके लाजमी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं वो 33 मार्क्स होने चाहिए आपके 180 मार्क्स में से। इनिशियल मार्क्स 600 है 1200 में से। अगर आप पास होना चाहते हैं तो वाइवा जो है 150 मार्क्स आपके ज़रूरी हैं 300 में से, मतलब आपने वाइवे में आधे मार्क्स लेने। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो CSS का प्रोग्राम है, ये टेस्ट है, ये पाकिस्तान में हर फेब में होता है। कभी 15 तारीख को होता है फेब की, कभी 18 को होता है। फेब के मंथ में ये कंडक्ट करवाया जाता है, पूरे पाकिस्तान में सेम डे में कंडक्ट किया जाता है। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी एरिया में रहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपने जो इसका एग्जामिनेशन है उसका जो पेपर है वो कहाँ पे देने जाना है उसकी मैं जगह आपको बता देता हूँ। वो कोयटा है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पेशावर है, एबटाबाद है, डेरा इस्माइल खान है, लाहौर है, सखर है, हैदराबाद है, कराची, इस्लामाबाद और लाड़काना। ये कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे आप CSS का एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी नहीं जा सकते। इनमें से जो आपको करीब पड़ता है वहाँ पे आप जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, स्कोप इसका क्या है, इसके बाद आप कौन से स्केल की जॉब लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं, वाइवा में आप 150 से ज़्यादा नंबर ले लेते हैं और आप इस टेस्ट में टॉप करते हैं या इतना हो जाता है कि आप पास हो जाते हैं, तो फिर आपकी जॉब कौन से स्केल पे लगती है, 17 स्केल पे लगती है। जो डॉक्टर होता है उसका भी 17 स्केल होता है, और जो गवर्नमेंट जॉब में सिविल सर्वेंट लगता है उसका भी 17वां स्केल होता है। ठीक है, स्केल बराबर है, लेकिन इनकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसका फैसिलिटीज़ हैं और जो जिम्मेदारियां हैं, सर्विसेज हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसके बाद आप सबसे पहले ये समझ लें कि कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आप एज अ सिविल सर्वेंट अपनी जॉब अपनी सर्विसेज फ्राहम कर सकते हैं, गवर्नमेंट की खिदमत अवाम की खिदमत कर सकते हैं। सबसे पहले है सिविल सेक्रेटरीट, मिलिट्री लैंड का इदारा है, इनलैंड रेवेन्यू है, रेलवेज में आप अपनी पोस्ट सर्विसेज दे सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में, पोस्टल ग्रुप में, इंफॉर्मेशन ग्रुप में, इनकम टैक्स ग्रुप में, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में, कस्टम एंड एक्साइज ग्रुप में, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप में। अगर आपको ये सारी बातें समझ नहीं आई तो कि ये क्या होता है, कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, तो आप समझ लें पुलिस में, कस्टम में, PIA में, नेवी में, सिविल सेक्रेटरीट में, DSP, कुछ भी आप
जो लॉ के इदारे हैं, अदालतों में जजेस के तौर पे बहुत से आप जो पूरे एरिया की गवर्नमेंट होती है किसी डिस्ट्रिक्ट की, उसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है, उसमें आप अपनी सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। इसका टेस्ट होता है, वो कैसे पास किया जा सकता है, उसके लिए आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कंपलसरी होते हैं। इसका टोटल मार्क्स 1200 है। 600 मार्क्स होते हैं जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट के होते हैं। पहले नंबर पे इंग्लिश ऐसे है 100 नंबर का जो कि कंपलसरी है। इंग्लिश प्रेसी है, कंपोजिशन है 100 मार्क्स की। जनरल साइंस एंड एबिलिटी है 100 मार्क्स की। जनरल अफेयर्स 100 मार्क्स, पाकिस्तान अफेयर 100 मार्क्स और इस्लामिक स्टडी। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो फिर आपसे इस्लामिक स्टडी नहीं होती, दूसरे सब्जेक्ट होता है, इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाता है। 100 मार्क्स उसके होते हैं। टोटल 600 बनता है। अभी एक आपको जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ। अगर आप CSS क्लियर कर लेते हैं तो आप 17वें स्केल पे जो जॉब आपकी लगती है वो जस्ट आप इमेजिन कर लें कि एक जो डॉक्टर है उसकी भी 17 स्केल जॉब लगती है और एक सिविल सर्वेंट की भी सेम जॉब लगती है। जो इसके अलाउंस होते हैं ना, मतलब कि अगर आप सिविल सर्वेंट हायरिंग हो गई है तो आप जब इदारे में सर्व कर रहे होते हैं तो आपके अलाउंस इतने ज़्यादा होते हैं कि आप एक डॉक्टर एज अ डॉक्टर जो बंदा सर्व कर रहा है पिछले 2 साल से या 3 साल से, उसके जो टोटल सैलरी है उससे आपके अलाउंसेस की तादाद ज़्यादा होती है। एक ये छोटी सी मैंने आपको बता दी। पाकिस्तान में जो अभी तक स्टूडेंट्स, अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 1 या 2% ऐसे स्टूडेंट हैं जो CSS का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि सिर्फ इंटेलिजेंट एक माइंडसेट जिस बंदे का होता है वही सिर्फ इसको पास कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको 6 से 12 सब्जेक्ट में आपसे पूरे फील्ड की समझ लो 0 से एंड तक आपको अगर नॉलेज होगी तो आप ये इजीली पास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसके सब्जेक्ट आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और इसका पेपर किस टाइप का होता है। और उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसकी जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होती है वो डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट होती है। अगर आप की हायरिंग किसी ऐसे फील्ड में हो जाती है जैसे कि फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हो जाती है तो उसमें आपकी हायरिंग जो सैलरी है वो थोड़ी हाई होती है। एक एवरेज मैं आपको बता सकता हूँ कि 1.5 लाख से लेके 230 के दरमियान दरमियान आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, जिसमें अलाउंस वगैरह और दूसरे आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं वो भी इसमें ऐड किए जाएंगे। उसके बाद आपको और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि किसी भी शोबे में आपको अभी तक नहीं मिलती, और आपने वही सर्विसेज भी पाकिस्तान के कौम को फ्राहम करनी होती हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।